क्या हमारे भीतर कृष्ण है? जब भय मौन हो जाए, बुद्धि निर्णय ले और धर्म कर्म बन जाए, उसी क्षण हमें अपने भीतर कृष्ण दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण वो केवल भगवान नहीं है, वो एक विचार है, वो एक रणनीति है, वो एक जीवन दर्शन है। बहुतों ने कृष्ण को शक्ति का प्रतीक माना, लेकिन कृष्ण सच में महान है अपनी बुद्धि के कारण। आज हमारे जीवन में भी युद्ध है, लेकिन हथियार नहीं है। यही वो जगह है जहां कृष्ण की जरूरत होती है। कृष्ण का जन्म राजमहल में नहीं हुआ, वो शांति में पैदा नहीं हुए। उनका जन्म कारागार में हुआ, मृत्यु के भय के बीच हुआ। कंस इंतजार कर रहा था मारने के लिए, लेकिन कृष्ण रोए नहीं। यदि जीवन कठिनाई से शुरू हो तो वो अभिशाप नहीं है, वो प्रशिक्षण है। आज यदि तुम मुश्किलों में पैदा हुए हो तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वहीं से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। कृष्ण छोटे थे, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी थीं। पूतना, अघासुर, कालीय नाग। कृष्ण ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति को समझा। उन्होंने कालीय नाग को मारा नहीं, उसे नियंत्रित किया। यही कृष्ण की सीख है। हर समस्या को नष्ट करना जरूरी नहीं, कुछ समस्याओं को नियंत्रित करना होता है। कृष्ण राजा नहीं थे, फिर भी सबने उनकी बात मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भय नहीं चुना, उन्होंने संबंध चुना। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र को चुनौती दी, लेकिन लोगों को सिखाया यही कि डर से नहीं, बुद्धि से खड़े रहो। सच्चा नेता अपने लोगों के सामने खड़ा होता है, पीछे छिपता नहीं। महाभारत का युद्ध कृष्ण के कारण नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि धर्म की बात नहीं सुनी गई। कृष्ण शांति दूत बनकर गए। उन्होंने 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकार ने नहीं सुना। कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, तुम शांति चाहो, दुनिया न सुने, लेकिन धर्म मत छोड़ो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन डर के कारण नहीं टूटा, वो जिम्मेदारी के बोझ से टूट गया। तब कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सत्य का उपदेश दिया। अपना कर्म ईमानदारी से करो, फल को समय पर छोड़ दो। यही गीता का सार है। आज हम परिणाम से डरते हैं, कृष्ण का संदेश बस एक है, अपना कर्तव्य सच्चाई से निभाओ। कृष्ण कभी सीधे युद्ध नहीं किए, लेकिन युद्ध जितवाया। भीष्म के सामने रणनीति का उपयोग किया, द्रोण के सामने मनोविज्ञान का। यही कृष्ण की बुद्धि है। आज यदि जीवन में शक्ति नहीं है तो बुद्धि बढ़ाओ। हर युद्ध हथियारों से नहीं, विचारों से जीता जाता है। कृष्ण केवल राजाओं के नहीं थे, यादवों के भी थे, द्रौपदी के भी थे, सुदामा के भी थे। सबके लिए एक ही कृष्ण थे। धर्म का अर्थ पक्षपात नहीं, धर्म का अर्थ समानता है। आज हमारा सम्मान धन के लिए है, कृष्ण का राज्य करुणा के लिए था, इसीलिए वे महान हैं। श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वे हमारे निर्णयों में हैं। मुश्किल में जब तुम समझदारी से सोचते हो, वही कृष्ण है। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करते हो, वही कृष्ण है। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, वही कृष्ण की गीता है। याद रखो, शक्ति से शत्रु डरता है, बुद्धि से जीवन बदलता है। कृष्ण की तरह सोचो, धर्म के साथ खड़े रहो, जीवन को जीत लो। जय श्री कृष्ण।